आप सभी व्यूवर्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सबको नमस्कार है। आज मैं माँ भगवती की जय नहीं बुलवाऊंगा, उसके पीछे कारण है। लेकिन जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पति का प्यार। ये एक सच्ची घटना है। 2013 में आप सबको याद होगा उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, जिसमें केदारनाथ में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची थी। लाखों लोग इसमें तबाह हो गए थे और विशेष करके बाहर से आने वाले यात्री इसमें तबाह हो गए। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, 55-60 साल के थे दोनों। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह जी और धर्मपत्नी का नाम शीलाबेन। कुछ समय से वीरेंद्र सिंह जी अपने जो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था उसमें बहुत ज्यादा मशगूल थे, तो शीलाबेन को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और जब भी कोई बात होती तो शीलाबेन को उनके किसी न किसी काम की वजह से वो टोकते रहते थे। इससे शीलाबेन को ये लगने लगा था कि वीरेंद्र सिंह जी अब उनसे स्नेह नहीं रखते हैं, उनकी उनको जरूरत नहीं है। तो शीलाबेन के मन में ये एक द्वेष उत्पन्न हो गया और इसी द्वेष के चलते उन्होंने एक बात रखी कि मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है। क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी टूरल ट्रेवल्स में थे तो उनको खास दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ प्लान हो गया और वो लोग चले गए। 16 जून 2013 को वो लोग केदारनाथ में रुके हुए थे और उसी समय वीरेंद्र सिंह जी को कुछ बाहर जाना था मार्केट के लिए। वो बाहर निकल गए और दुर्भाग्यवश उसी समय बादल फटा और भारी तबाही वहां मच गई। आप सबको याद होगा सब कुछ तबाह हो गया था। गंगा अपने विराट रूप पे थी, शिव मूर्ति तक बह गई थी वहां पे। जितने यात्री गए हुए थे सब तबाह हो गए थे। जब वीरेंद्र सिंह जी लौटे तो उन्होंने देखा कि वो पूरा लॉज जिसमें वो रुके हुए थे वो पूरा का पूरा लॉज ही बह गया था। तबाही के रुकने के बाद में कुछ लोग वहां 2 दिन रुके, कोई 5 दिन रुके, कोई 7 दिन रुके। लाखों लोग बच गए, लाखों मारे गए। कोई अपनों के इंतजार में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रहा वहां पर और उसके बाद इंतजार करके लौट आया। कुछ को मिले, कुछ को नहीं मिले। वीरेंद्र सिंह जी को भी अपनी पत्नी शीलाबेन नहीं मिली। सरकार ने उनसे 15 दिन के बाद कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है और आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी को मैं लेकर के ही जाऊंगा। इधर से बच्चों ने भी फोर्स किया कि पिताजी वापस आ जाइए, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुए और वो उनकी खोज में लगे रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बीच में उन्होंने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, वो लगातार वहीं उत्तराखंड में उनको ढूंढते रहे। और कहा जाता है कि उत्तराखंड के 1100 गांव उन्होंने ढूंढे और 19 महीने के बाद वो उत्तराखंड के गंगोली गांव पहुंचे। और गंगोली गांव पहुंचने के बाद में उन्होंने किसी अनजान आदमी को जो है उनका फोटो दिखाया और अपनी आपदा के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि एक पागल है जो उसी समय से हमारे गांव में विचरण कर रही है, आप उनसे जाके मिलिए। और जब गांव के उस चौराहे पे पहुंचे और सामने उस पागल के वेश में शीलाबेन को देखा तो दोनों की आंखें भर आई, दोनों भाव विभोर हो उठे और उसके बाद से वीरेंद्र जी शीलाबेन को लेकर के वापस अपने घर आए। तो ये होता है एक पति का प्यार जो वो कभी व्यक्त नहीं कर पाया उनके सामने और शीलाबेन ने अपने आप को द्वेष में रखा। तो आज की कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि मेरी जितनी भी माताएं बहनें ये मन में द्वेष माने बैठी है कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते या वो उनसे विमुख रहते हैं या उनको टोकते हैं हर बात पर, तो ऐसा नहीं है कि वो स्नेह नहीं रखते। आप उनको आजमा के देखिए और भ्रम में आकर के अपना घर मना बिगाड़ने की कोशिश करें। साथ ही मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय जरूर देना शुरू करें, वरना ये डोर अगर एक बार टूट गई तो ये फिर नहीं जुड़ेगी। इस कहानी की सत्यता आपके सामने कुछ समय बाद हाजिर हो जाएगी, क्योंकि उनकी इस कहानी के ऊपर बॉलीवुड एक बहुत बड़ी मूवी बनाने जा रहा है जो आपके सामने बहुत जल्द आएगी। ये एक सच्चा घटना है।
अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शक्ति मुझसे रूठी हुई है, कृपया करके आप प्रार्थना करें मेरी शक्ति मेरे पास वापस आ जाए और मैं आपको फिर से इस तरह की कहानियां प्रदान करता रहूं। जय मां भगवती। अब भी नहीं बोलूंगा। प्रणाम।